मुझे लगता है कातिल ने सब कुछ प्लान किया था। ये सब उसकी चाल थी, उसकी तरकीब थी। एक काम करते हैं, उसकी तरकीब जानने की कोशिश करते हैं, उल्टे कदम चलते हैं। जैसे होटल रिमझिम इन आने से पहले उसने आसपास के शायद सारे होटल चेक किया होंगे। होटल रिमझिम इन के आसपास के जितने भी होटल हैं उसी बजट सारे स्कैन करो, और वहां पर अगर सीसीटीवी कैमराज लगे हैं तो उनको भी स्कैन करो। रेस्टोरेंट से तो हमें कुछ नहीं मिला, हो सकता है इन होटल से, लॉजेस से कुछ मिल जाए। और हाँ, सूरज यादव और आनंदो गांगुली, इन दोनों नामों को सर्च करो आसपास के सभी होटलों में। अंधेरे में ही सही, पर तीर तो चलाते हैं। कातिल 3 लाशें बिछा चुका है, लेकिन कोलकाता पुलिस की टीम सिर्फ एक डबल मर्डर से वाकिफ थी, पर उन्होंने ठान लिया था कि एक और लाश नहीं बिछेगी। ना हमें देखी ना, और ये आदमी का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ये औरत और ये बच्ची भी थी 23 और 24 जुलाई के बीच। मैंने नहीं देखा। शायद पहले भी ये आदमी आया हो, जरा ध्यान से देख के बताओ। नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं, मैंने इस आदमी को नहीं देखा, और इसकी फोटो भी क्लियर नहीं है। सीसीटीवी में कुछ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन शिवांगी, वो आदमी तुम्हारे इतने करीब खड़ा था जितने करीब इस वक्त मैं खड़ा हूं। तुम टेबल के इस तरफ थी और वो टेबल के उस तरफ जहां इस वक्त तुम खड़ी हो, जब उसने तुम्हें अपना पैन कार्ड दिया। उस पैन कार्ड पर लगी फोटो और सामने खड़े हुए आदमी में तुम्हें फर्क नहीं दिखाई दिया? शिवांगी, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? मिली हुई हो उससे? नहीं सर, वो बाकी कस्टमर जैसा ही था मेरे लिए। उसने 2 मर्डर किए हैं तुम्हारे होटल में, तुम्हारी ड्यूटी के दौरान। शिवांगी, अगर कुछ भी ऐसा है जो तुम जानती और हमें नहीं बता रही हो, तो ये लास्ट चांस है तुम्हारे पास। क्या तुम उसकी तरकीब में शामिल हो? क्या इससे पहले भी वो कभी तुम्हारे होटल में आया था? नहीं सर, मैं सच में उसे नहीं जानती हूँ, सत्य बोलছি। सर, मैं मानता हूँ शिवांगी लापरवाह है काम के मामले में, लेकिन जानबूझ के ऐसे मर्डर के प्लान में इम्पॉसिबल, किचुते ना। मिस्टर मुखर्जी, सीसीटीवी में जो आदमी नजर आ रहा है रिसेप्शन पर और जो पैन कार्ड में आदमी है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि जिसका पैन कार्ड है उसने हमें खुद बताया है कि उसका पैन कार्ड किसी ने चुरा लिया था, और वो पैन कार्ड आपके होटल में इस्तेमाल किया गया है। हमारा अटैची लेके चला गया, हमारा पर्स लेके चला गया, पर्स में हमारा पैन कार्ड भी था सर। मैं इस बड़ी गलती को कबूल करता हूँ। हमें सबूत चाहिए। मेरे होटल में तो शायद ना मिले, वैसे इस मर्डर की वजह से बहुत बदनामी हो चुकी है, लेकिन सर मैं एक बात कहूँ, मेरे होटल का एक भी स्टाफ ऐसे खूनी के साथ मिला हुआ हो ही नहीं सकता। सर, होटल रिमझिम इन के आसपास कुछ 10 होटल और हैं जो हमने अभी तक पूछताछ की नहीं है। इस आदमी के साथ औरत और बच्ची को किसी न किसी ने जरूर देखा होगा। सर, रिमझिम इन की रिसेप्शनिस्ट शिवांगी और वहाँ के मैनेजर अरूप, इन दोनों का हमने बैकग्राउंड चेक किया, कुछ मिला नहीं, बस लापरवाही। इलेक्ट्रिकल वायर्स और नींद की दवाइयों का इस्तेमाल हुआ। कातिल का इलेक्ट्रिकल काम से कुछ ना कुछ कनेक्शन लगता है, और उसे नींद की दवाइयों की भी सही डोजेस मालूम थी। ओवरडोज से मौत हो सकती थी। उसने बच्ची, औरत, अजीत दास और हरीश शर्मा, चारों को एकदम सही डोजेस दिए। घोष, मुझे सीरियल किलिंग का मामला नहीं लगता। देखो, अगर ये सीरियल किलिंग का मामला होता तो अजीत दास और हरीश शर्मा को क्यों बख्शता? मुझे किसी निजी मामले को लेकर, किसी फैमिली के मामले को लेकर क्या क्या कांड लगता है। उसने पहले बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ पैन कार्ड और फोन, ये दोनों हासिल किए, और फिर बहुत ही चालाकी के साथ औरत और बच्ची को रिमझिम इन के अंदर लेकर गया और रूम के अंदर दोनों को मार डाला। सर, अजीब सी बात ये भी है कि इस औरत और इस बच्ची की अभी तक मिसिंग कंप्लेंट तक सामने नहीं आई है पूरे कोलकाता में। घोष, ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों विक्टिम्स का इस कातिल के अलावा कोई अपना ना हो, इसलिए किसी ने मिसिंग कंप्लेंट नहीं करवाई। बस किसी तरह से एक छोटा सा सुराग हाथ लग जाए। क्या बात है, कोनो दुकान खुल रही है क्या? अब घर के लिए इतना सामान नहीं ना खरीदेंगे। पकड़िए इसको। ये हो गए आपके 2350, और हाँ 10% डिस्काउंट के बाद है। अच्छा, और भाई शेखर,
कैसे हो भैया? सब बढ़िया भैया अरुण। और बताओ। अरे वो अपना नितिन कहाँ है? कहीं अरसों से दिखाई नहीं दिया। कहीं काम धाम में लग गया का? हाँ कुछ ऐसा ही समझो। कहाँ मिली हो को नौकरी? समंदर में जहाज पे। अच्छा, ससुरा तभी उसको फोनवा नहीं लग रहा था। अब देखो जिंदगी भर तो वहाँ रहेगा नहीं, कब वो तो जमीन पे आएगा। जब आया तो उसको बोलना कि मुझको याद कर रहे थे। ठीक है, हमको फोन करने के लिए बोलना उसको। ठीक है भैया। चलो। अरे अंजलि, शालिनी और कल्की कहीं गए हुए हैं क्या? कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। हाँ वो कलकत्ता गए हुए हैं, आ जाएंगे थोड़े दिनों में। और नितिन जी भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे उनकी तो नौकरी लगी है ना जहाज पे। चलो अच्छा है, भगवान की कृपा है। कोलकाता में मारी गई औरत और बच्ची और रतनपुर बिहार में मारा गया आदमी, लोगों को इन तीनों की गैर हाजिरी खटकने तो लगी थी, पर किसी ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि किसी का शक करना बनता ही नहीं था कि जो लोग गांव में नहीं हैं वो दरअसल अब इस दुनिया में ही नहीं है। पर शक होगा, और ये शक उसी आदमी के आसपास से उठेगा जिसने तीनों को मार दिया था। पर उससे पहले कोई ऐसा था जिसकी वजह से आरोपी पर पहली रोशनी पड़ने वाली थी। इस आदमी ने होटल रिमझिम इन में ये पैन कार्ड की कॉपी दी थी। तो आप कह रहे हैं कि ये पैन कार्ड इस आदमी का नहीं है? नहीं है, और आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरास भी नहीं लगे हुए हैं। तो क्या आप याद करके बता सकते हैं कि 23 जुलाई से पहले कभी यह आदमी यहाँ आया था? नहीं, 23 जुलाई के पहले नहीं, 23 जुलाई की रात को ये आदमी, बच्ची और औरत आई थी। ये आदमी कौन है मेघा? सर उन्होंने नाम तो नहीं बताया, पर 23 जुलाई की रात को ये तीनों हमारे होटल पे आए थे। सॉरी सर, मैं 750 से कम में रूम नहीं दे सकती। 650 कर दीजिए ना, 2 रात के लिए चाहिए। सर मैं ऑलरेडी 850 से 750 कर चुकी हूँ, इससे कम नहीं हो पाएगा। देखिए मैडम, हम बहुत दूर से आए हैं, रात का 10:30 बज रहा है। अब इस फैमिली को लेकर कहाँ होटल ढूंढने निकलेंगे? सॉरी सर, मैं इससे कम नहीं कर सकती। अगर आपको रूम चाहिए तो बता दीजिए, मैं अभी रूम क्लीन करवा देती हूँ। कहीं और चलते हैं ना जी? हाँ तो फिर आप ही बता दीजिए, कोई दूसरा होटल है इस एरिया में सस्ते दाम वाला? हाँ यहाँ पर कई होटल हैं, पर सबसे पास यहाँ पर रिमझिम इन है, शायद उनके दाम हमसे कम हो। हमने इस औरत और इस बच्ची की लाशों की फोटोग्राफ्स अखबारों में छपवाई थी, तब तुमने क्यों नहीं बचाया? सॉरी सर, मैं रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, शायद इसलिए ये न्यूज़ मिस कर दी हो। हमारे स्केच आर्टिस्ट को इस आदमी का हुलिया बता पाओगी? हाँ सर। और एक बात सर। क्या? सर ये लोग बिहार साइड के लग रहे थे। कैसे? सर उस आदमी के बोलने का लहजा बिहारी था। हमने पूरे कोलकाता के सारे पुलिस स्टेशन छान मारे, लेकिन हमें कहीं भी मिसिंग कंप्लेन नहीं मिली। हो सकता है वाकई में ये तीनों बिहार साइड के हो। और एक बात सर। बोलो। सर गौरव अस्थाना करके हमारे होटल के गेस्ट थे, रजिस्टर में उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके मोबाइल में इस आदमी का फोटो हो सकता है। कैसे? सर मिस्टर और मिसेज अस्थाना हमारे होटल में हनीमून कपल थे, और जिस समय ये आदमी वहां आया वो लोग रिसेप्शन पे अपनी सेल्फी क्लिक कर रहे थे। एक्सक्यूज मी मिस्टर अस्थाना, आप प्लीज रिसेप्शन एरिया अवॉइड करिए, और भी गेस्ट हैं, शायद उनको अच्छा ना लगे आप पिक्चर्स क्लिक करे जा रहे हैं। ओके सॉरी। सर गौरव अस्थाना, ये रहा उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये उनका एड्रेस। एक तरफ होटल रिमझिम इन की रिसेप्शनिस्ट शिवांगी, जो काम में पूरी तरह से लापरवाह, और दूसरी तरफ होटल मुकुलिका की है मेघा, जो ड्यूटी पर अपने आंख नाक कान सब खुले रखती है। हेलो, मेरी बात गौरव अस्थाना से हो रही है? आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर मोहन घोष फ्रॉम कोलकाता। जी सर, बताइए। 23 जुलाई की रात आप और आपकी बीवी ज्योति अस्थाना कोलकाता के होटल मुकुलिका इन में थे? जी हाँ, हम लोग हनीमून के लिए गए थे, मगर सर बात क्या है? नहीं, आप नर्वस मत हुइए। बस उस रात आपने मुकुलिका इन के रिसेप्शन पे जो भी फोटोज खींची थी इस नंबर पर भेज दीजिए। लेकिन क्यों सर? वो हम किसी को खोज रहे हैं, और हमें लगता है कि जब आप वो फोटो ले रहे थे तो वो इस फोटो में आगे होंगे। ठीक है सर, मैं अभी भेजता हूँ। ये रहा सर।
यही है वो। हैं सर, यही है वो आदमी, आनंद गांगुली। सर यही हमको बेहोश करके लूट लिया था। हाँ सर, ये वही आदमी है, सूरज यादव। हमारे पास सिर्फ एक चेहरा है, ना नाम, ना एड्रेस, ना फोन नंबर। लहजा बिहारी है, हो सकता है बिहार से हो। घोष बिहार बड़ा है, बहुत बड़ा। 38 जिले, 10 करोड़ की आबादी, 101 पुलिस सब डिवीजन और 853 पुलिस स्टेशन। ऐसे में हम एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसका हमें नाम तक नहीं मालूम, बस उसकी तस्वीर है। लेकिन इतना पता है कि कुछ ना कुछ उसका इलेक्ट्रिकल लाइन से कनेक्शन है। सर नींद की दवाइयों की भी जानकारी है, हो सकता है मेडिकल लाइन से भी जुड़ा हो। वो जहां से भी जुड़ा है, जहां भी छुपा है, हम ये साबित करके रहेंगे कि कोई भी क्राइम परफेक्ट क्राइम नहीं हो सकता। अब शुरू हुई खोज उस आदमी की लगभग 10 करोड़ की आबादी वाले बिहार में। कोलकाता पुलिस को उससे जवाब चाहिए था कि आखिरकार एक बच्ची और एक औरत की हत्या क्यों की थी उसने, और इसी आदमी से एक और हत्या का जवाब मिलने वाला था। पुलिस और कई सवालों के जवाब चाहती थी, जैसे कि उसने इतनी बारीकी से प्लानिंग कैसे और क्यों की, उसका मकसद क्या था, और इन सवालों के जवाब पुलिस के अलावा किसी और को भी चौंकाने वाले थे। इस समय यह टेलीफोन नंबर मौजूद नहीं है। इस समय यह टेलीफोन नंबर मौजूद नहीं है। ये शालिनी का फोन लगातार बंद कहाँ आ रहा है? बैलेंस खत्म होगा। हाँ पर कल की से तो हमारी बात कराती ना वो। बैलेंस खत्म हो गया होगा तो कैसे बात कराएगी? अच्छा वो घर का पैसा तो इस हफ्ते आने वाला था ना? अगला हफ्ता आएगा। और तुम टेंशन काहे ले रही हो? हमसे मान रहे हैं ना सब। अजीब लग रहा है हमको तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा अजीब भी लग रहा है शेखर। देखो हम नितिन का समझते हैं कि वो जहाज पे गए हैं, 6 महीने तक वहीं रहेंगे, उनका फोन भी नहीं लगेगा, पर कल की और शालिनी वहां कैसे चले गए? यही बात है ना। अरे भैया उनका मन किया वो चले गए, हमने भी कहा चलो ठीक है रहने दो साथ में। कल की मान भी गई। हाँ वो भी मान गई, तभी तो गए सब साथ, और नहीं आए मेरे साथ। आके 2-3 महीने रह के आएंगे। शेखर अभी नहीं। इतना सुंदर चेहरा मुझे अच्छा लगता है जी। चलो मुट्ठी करो। शेखर तुम हमको सच सच बताओ, तुम कुछ गलत काम तो नहीं किए हो ना? मौसम है आशिकाना, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है। सिर्फ हम या तुमको नहीं देखते हैं, तुम भी हम पर नजर फेर लेती हो। आज तो जानकारी रहेंगे, मिलाओ हमसे नजर और बताओ, देखती हो ना हमको? गलत दांव तो किस्मत ने खेला हमारे साथ, दिल आ गया शालिनी पर। तुम पता नहीं कहाँ चुप कर बैठी हुई थी। सुनिए 200 वाट का बल्ब दे दीजिए। हाँ भाई हाँ, इंच का भी है 2 इंच का भी है। आप ये बताइए कि दोनों का कितना कितना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ और हेलो, हाँ मैं ये कह रहा था कि मिर्ची लाइट भी लगेगी ना? इस इतवार को हमारे घर आ जाना,
हमने अम्मा जी से तुम्हारे बारे में बात कर ली है। तुमरे अम्मा बाबूजी शेखर? अम्मा जी, दरअसल हमारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। कोडरमा झारखंड में हमारा जन्म हुआ। पिछला 15 साल से अपने पैरों पर खड़े हैं। जहाँ बसते हैं बस वहीं के हो जाते हैं। तुम वो जितेंद्र जी के बिजली के दुकान में काम करते हो? जी अम्मा जी, वहीं तो शालिनी से मुलाकात हुई। यहाँ भी आए हैं 2-4 बार पंखा बत्ती ठीक करने। देखो, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करत हो। अब हम का कहे, हमरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। हम तुमको देखे नहीं थे पहले तो क्या करें, पर जब देखे शादी में तो हम जान गए हम कितना बड़ा भूल कर दिए हैं। और इसीलिए तुम शालिनी को लेकर हमारे पास आए थे, है ना? शालिनी, हम सोच रहे थे कि गांव छोड़ देते हैं। अम्मा जी तो अब रही नहीं और हमारी नौकरी भी नहीं है। जतिन भाई भी दुकान समेट रहे हैं। देखो, शहर में नौकरी का कमी नहीं है। लेकिन शेखर, यहाँ हमारा घर है, हम वहाँ रहेंगे कहाँ और करेंगे क्या? सही समझो अंजलि, ये समझो कि किस्मत हमको तुम्हारे पास खींच लाई, लेकिन अब कोई किस्मत हमको तुमसे अलग नहीं कर सकती। हमारे जॉइंट का परमानेंट शोल्डरिंग हो गया है। और जब शालिनी वापस आ जाएगी तब क्या होगा हमारा? तब का सब सोचेंगे। सर, बिहार के सभी 853 पुलिस थानों में इस आदमी का फोटो भेज दिया गया है, लेकिन एक ऐसा ही अजीब केस सामने आया है रतनपुर बिहार से। रतनपुर बिहार से? सर, 17 जून रतनपुर बिहार के एक खेत से इसकी लाश मिली थी। अभी तक आइडेंटिफिकेशन हुई नहीं है। और गला इलेक्ट्रिक वायर से घोटा गया? जी सर, और विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम में नींद की दवा भारी मात्रा में पाई गई। हमने इस लाश की शिनाख्त करवाने के लिए सब कुछ किया, अखबार, टीवी, इंटरनेट, हर जगह विक्टिम के फोटो भेजे, पर अभी भी लाश मॉर्ग में लावारिस पड़ी। अजीब बात है सर, हमारे कोलकाता में भी एक ऐसी केस है, डबल मर्डर का। 17 जून को एक मर्डर होता है रतनपुर बिहार में और 24 जुलाई को डबल मर्डर होता है कोलकाता में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तीनों मर्डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों का कातिल एक ही है? सर, मोडस ऑपरेंडी सेम है, इलेक्ट्रिक वायर, नींद की दवा, और दोनों के दोनों केसेस में सबूत या सुराग का एक कतरा तक न छोड़ना। तीनों लाशें अनआइडेंटिफाइड और तीनों का किलर भी अभी तक अनआइडेंटिफाइड। अभी तक कोई सुराग नहीं है सर। हो सकता है ये आदमी बहुत अक्लमंद हो और इसका ये पहला जुर्म, इसलिए जुर्म की दुनिया में अभी तक अनजान है। पूरे चांसेस हैं घोष कि आदमी बिहार साइड का हो। सर, बिहार के सारे खबरों को काम पे लगा दिया है। ये आदमी जहां भी आराम से बैठा है, इसे एक गलतफहमी है कि इसने कोई परफेक्ट क्राइम किया है। सर, मुझे लगता है कि ये बिहार से कहीं बाहर ना भाग गया। आसपास के स्टेट्स में भी हमें इसके खिलाफ जाल बिछाना पड़ेगा। आसपास के स्टेट में जानकारी दे दो। ये आदमी किसी भी हालत में मुझे कस्टडी में चाहिए। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, इन तीनों राज्यों में एक मैनहंट लॉन्च किया गया, पर कातिल के बारे में कोई खबर हाथ नहीं लग रही थी। आरोपी शेखर अपनी सामान्य जिंदगी बड़े आराम से बसर करता रहा। उसके साथ रह रही अंजलि ने भी उनकी जिंदगी से गायब हुए लोगों के बारे में सवाल पूछना छोड़ दिया था। इस एक सिंगल और एक डबल मर्डर के केसेस तभी क्लोज हो पाते जब एक तीसरा अधूरा अध्याय पूरा हो जाता। पुलिस कंप्लेन की? नहीं सर, किंतु नया प्रीपेड कार्ड ले लिया। वो क्रिमिनल इतना संत आदमी है जो तेरा कार्ड रिचार्ज करवाएगा। अरे अंजलि, हाँ? तुम्हारे फोन से हमारा फोन लगाना जरा, देखो बचता है कि नहीं। मिलाया? अरे खुद ही सुन लो, फोन स्पीकर पे डालें। क्या माजरा है, नंबर मिल काहे नहीं रहा है?
बज रहा है। लगता है फ़ोन में प्रॉब्लम है, बदलना होगा। जो तरकीब शेखर ने इन मर्डर्स में अपनाई थी, अब वही तरकीब उसे पकड़वाने भी वाली थी। सर अच्छी बात यह है कि फ़ोन चोरी होने के बाद अजीत ने अभी तक इस नंबर को ब्लॉक नहीं किया है। हो सकता है सर कातिल इस नंबर का फिर से इस्तेमाल करे। सर वो अजीत दास का फ़ोन। उसका फ़ोन और नंबर ट्रैकिंग पे थे। 10 सेकंड्स के लिए वो फ़ोन स्विच ऑन हुआ था। काफ़ी है, मुझे वो नंबर और बाकी की डिटेल्स जल्दी दो। जी सर। ट्रिपल 4568790 बिंदा गाँव। सर पटना से 3 घंटे दूर है। यह नंबर पहली बार 16 और 17 जून को रतनपुर बिहार में मौजूद था। फिर 18 जून को कोलकाता, फिर 3 और 4 जुलाई को धनबाद, और फिर 23, 24, 25 जुलाई को वापस कोलकाता, और अब लौटा है बिंदा गांव। शायद हमारा आरोपी यही है, नितिन साहू। सर 2 घंटे में इस नंबर की डिटेल्स भी मिलेंगी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नितिन साहू का फोटो चिपका भी मिलेगा। हम अभी बिंदा गांव के लिए निकल रहे हैं, रास्ते में एड्रेस मंगवा रहे हैं। हाँ शरद, ये नितिन साहू की फोन डिटेल्स आ गई क्या? डिटेल्स तो सारी आ गई हैं, लेकिन ये नितिन साहू अपना बंदा नहीं लग रहा। फिर कौन है वो? सर ये नितिन साहू वही है जिसकी रतनपुर में डेड बॉडी मिली थी। सर एक बात तो पक्की है कि ये तीनों मर्डर से एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं और कातिल बेहद चालाक है। उसने अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि किसी दूसरे के फोन का इस्तेमाल किया। जी, ये नितिन साहू का घर है। आप लोग कौन? हम कोलकाता पुलिस से हैं। और आप? जी हम अंजलि साहू, नितिन साहू की पत्नी। नितिन का है सर? वो तो जहाज पे गए हैं, उनकी वहाँ नौकरी लगी है। आप सच में नितिन की पत्नी हैं या कोई और? ये कैसन सवाल कर रहे हैं आप हमसे? ये कौन? ये तो हमारे पति नितिन है। क्या हुआ है इनको? ये हमारी बहन शालिनी, और ये हमारी बेटी है कल की। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप हमको कुछ बताए कहीं नहीं रहे हैं। अंजलि जी, पहले आप ये बताइए कि नितिन का फोन कौन इस्तेमाल कर रहा है? उनका फोन तो उनके पास ही रहता है, पर कभी लगता नहीं है। 444568790 ये किसका नंबर है? ये तो शेखर का नंबर है। कौन शेखर? हमारी बहन है ना शालिनी, उसका पति शेखर, हमारा बहनोई। उसने ये नंबर नितिन के नाम पे लिया हुआ था, पर यही शेखर है। क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है हमारे पति शालिनी और हमारी बेटी कल्की को? अंजलि जी, इस वक्त शेखर कहाँ मिलेगा? जी शेखर गुप्ता ना? जी हाँ। शेखर, हमें कोलकाता के रिमझिम होटल के मैनेजर ने भेजा है वसूली के लिए। क्या बाबू, वहां से बिना पेमेंट किए ही निकल लिए हैं?
यहां आने से पहले हम तुम्हारे घर भी गए थे। तुम्हारे घर पर हम तुम्हारी पत्नी शालिनी से मिले, शालिनी की बहन अंजलि की बेटी कल्की से भी मिले, और हाँ, हमारा साडू नितिन साहू से भी मिले। तेरा ये तार उसी दिन कट चुका था शेखर, जिस दिन तूने दूसरों की जिंदगी का तार काटने की सोची। अब दुनिया की कोई ताकत तेरा कनेक्शन नहीं जोड़ पाएगी। तेरा फ्यूज उड़ गया है हमेशा के लिए। आखिरकार शेखर गुप्ता पुलिस की गिरफ्त में था। अब इन्वेस्टिगेटिव टीम उसके मकसद और उसकी मोडस ऑपरेंडी को जानने के लिए उत्सुक थी। सत्रह जून से लाश यहां पड़ी है और हम इसकी शनाख्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर जी, आदमी का तो ऐसा है कि जैसा आप तनख्वाह ऑफर करिएगा, एक से एक बढ़िया आदमी मिल जाएगा आपको। हाँ, अरे दादा भरोसा रखो, सब कैटेगरी मालूम है, जहाज के कप्तान से लेके मजदूर तक सब दिलवा देंगे आपको। हाँ, बस एक SMS कर दीजिएगा। अच्छा बताइए, जहाजवा निकल कब रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देते हैं। पैसा बढ़िया है ना? ठीक है। अरे शेखर, आप लोगों के लिए नौकरी फिक्स कर रहे हो क्या? हाँ भैया, नौकरी है और तनख्वाह भी बढ़िया है। हमारा कुछ हो सकता है? हाँ, काहे नहीं कर सकते। और भैया जहाज का काम है, आसान नहीं होगा। मुंबई हो या जहाज, क्या फर्क पड़ता है? दो पैसा ही कमाएंगे ना तुम्हारे और कल्की के लिए, है ना? तो वैसे भी 2 महीना हो गया, एक ढेला नहीं कमाए। अब तो कुछ भी मिल जाए। अभी पापा जो कलकत्ता से आएंगे ना, तो कल के लिए बड़ा वाला जहाज लेके आएंगे, चाहिए ना? ठीक है। तो नितिन, चलो भाई, देर हो रही है। संभाल के जाइएगा। जी, संभल कर जाएंगे। चांद पर छोड़कर नहीं आएंगे, जहाज पर ही जाएंगे। चलो। उसने कहा और आपने मान लिया। एक बार भी कोशिश नहीं की आपने अपने पति से बात करने की, ये पता करने की वो कैसा है, किस हाल में। बड़ा भरोसा है आपको शेखर? भरोसा कैसे नहीं करते साहब। शेखर हमको कहे कि वो नितिन को कलकत्ता के बंदरगाह पर छोड़कर आए और वो वहां से जहाज पर चढ़ गए। आपका पति नितिन कभी किसी कोलकाता के बंदरगाह गया ही नहीं। किया इन लोगों के साथ ये सब, काहे किया? शेखर ने कहा ना कि आपकी बहन और आपकी बेटी कल्की आपके पति नितिन के साथ 2 महीने से जहाज पे छुट्टियां बिता रही है। आपने मान लिया और अब ये चाह रही है कि आपकी कहानी हम भी मान लें। ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा जी के सगाई में तुम धनबाद जा रहे हो? दरोगा की तरह सवाल काहे कर रही हो? क्योंकि हम जानना चाहते रहे वो पैसा कहाँ है जो अम्मा जी का घर बेचने के बाद मिलने वाला था। अरे हम बोले ना, खरीदार अभी टोकन दिया है, पूरा पैसा बाद में देगा। घर तो पूरा लिया है ना, हमारा और अंजलि का दस्तखत भी हो गया है, फिर काहे नहीं दे रहा है? काहे के लिए इतना शोर कर रही हो? हम बोले ना मिल जाएगा पैसा, संभाल रहे हैं सब कुछ हम। शेखर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा मिल गया है और तुम हमको बता ही नहीं हो? बहुत गलत कर रही हो शालिनी, भरोसा नहीं तुमको हम पर। अच्छा चलो, तुम ही सच सच बता दो, ये जो तुम्हारा सूटकेस है इसमें तुम क्या क्या रखे हो? हमें इसमें अलग अलग फोन मिला है, दवाइयाँ मिली है, तुम सच में इलेक्ट्रिक का ही काम करते कुछ? चले यहाँ बैठो और हम पर शक करना बंद करो। ये जो शक है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है, सब तोड़ देगा, तुमको, हमको, हमारे रिश्ते को, सब फिनिश हो जाएगा। इस शेखर को तो अब हम तबीयत से कुटेंगे। अब तो हमें कोई शक भी नहीं है। और तुम अंजलि, तुम भी कोई रहम खाने के काबिल नहीं हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता था तुम्हारा पति, तुम्हारी बहन, तुम्हारी अपनी खुद की बेटी उस जगह पर, उस हाल में नहीं है जिस जगह पर, जिस हाल में तुम्हारे प्रेमी शेखर ने तुम्हें बताया था। हाँ शना, हम मानते हैं
कि शेखर और हमारा जिस्मानी रिश्ता है। हम अपना पति पत्नी से शादी करके बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए हम हमेशा के लिए एक हो जाना चाहते थे। पर शायद हम इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि शेखर इस हद तक गिर जाएगा। समझो बातों को, देखो सुनो देख लिया तो शेखर सुनो तो हमारी बात। देखो सालिनी किसी भी वक्त आ सकती है और उसने हमको ऐसे देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कितना परेशान करती हो भाई। अच्छा सुनो, तुम नितिन को तलाक दे दो, हम शालिनी को छोड़ देंगे। अभी लुका छुपी हमसे नहीं होती। कौन हलवा पूरी है क्या? हाँ, सालिनी बहन है हमारी, हम क्या मुंह दिखाएंगे उसको और नितिन को क्या बोलेंगे? और तुमने अपनी सोची कभी? तुम क्या बोलोगे नितिन और सालिनी को? हम क्या करें, तुम ही बता दो, क्या करें हम सपना में भी नहीं सोचे थे साहिब कि वो हमरे पति, हमारी बहन और हमारी कलकी को मार देगा। हमारी बेटी करके हमको नहीं पता था साहिब, नहीं पता था। अंजलि शॉक्ड है शेखर। उसका कहना है कि उसे पता नहीं था कि तू क्या करने वाला है और क्या कर चुका है। हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर कुटेंगे ना तो अपने आप सच बता देगी। नहीं साहब, अंजलि को वाकई मालूम नहीं हम काका की हैं। जो कुछ किए हैं हम किए हैं। क्यों? क्योंकि हम अंजलि को पागलों की तरह चाहते थे और हम उसकी और हमारी जिंदगी में से बाकी सभी लोगों को निकाल देना चाहते थे। कल की बचवा चलोगे हमारे साथ कलकत्ता घूमने? तुम्हारी शालिनी मौसी भी आएंगी। हमारे पापा होंगे वहाँ? हाँ, अगर जहाज से उतरे होंगे तो जरूर होंगे। हमारी मम्मी भी होगी वहाँ? बच्चों, मम्मी को थोड़ा यहाँ काम है, पहले हम 3 जाएंगे, उसके बाद मम्मी आएंगी। चलोगी? शाबाश, चलो। अरे छोड़ो हमका, देखो शालिनी देख लेगी। शालिनी बाजार गई। अरे पर कल की तो है ना घर में। कल की बाहर खेल रही है। हमारी बात मानो, छोड़ो। देखो शालिनी कभी भी आ सकती है, छोड़ो ना। अच्छा सुनो, शालिनी का है ना कलकत्ता चलने, तो उसको मना कर देना। काहे? काहे का? हमको थोड़ा टाइम उसके साथ बिताना है अकेले। बहुत चिड़चिड़ी हो गई है आजकल। अगर तुम चाहती हो कि हमारा चलता रहे तो थोड़ा खुश रखना होगा उसको, तो शक करने लगेगी। और कलकी को भी ले जाएंगे। काहे? वो कबाब में हड्डी ना बनेगी? अरे नहीं, बच्ची है, थोड़ा घूमेगी फिरेगी, मजा करेगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमको लगता है कलकी ने शालिनी को हमारे बारे में कुछ बताया होगा? दरवाजा काहे खुला छोड़ दिया? चलो उठो, बंद करो। अरे हम सोचे हम दरवाजा बंद कर दिए। सोचे अरे उठो, अब बंद करो। अरे वो बात को तो 1 महीना हो गया, छोटी सी बच्ची है, थोड़ी समझती है सब। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं बोलेगी। जब शेखर, शालिनी और कलकी 22 जुलाई को घर से निकले तो हमको कौन अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तुम्हारा प्रेमी कोलकाता से खाली हाथ वापस लौटता है और तुम बड़ी आसानी से मान लेती हो कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पति के साथ जहाज में छुट्टियां बिता रही है। इतने दिन गुजर जाते हैं, इतने दिनों में एक बार भी तुम्हारी इन लोगों से बात भी नहीं हुई। कभी पूछा नहीं शेखर से? रोज पूछते थे साहब, पर शेखर रोज हमको झूठ बोलता रहा। अब समझ आ रहा है वो झूठ काहे बोलता था। रो लो अंजलि, जितना रोना है रो लो, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा बहनोई इतने खतरनाक तरकीब से तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे पति को अपने रास्ते से हटाता है और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम ना हो, हम यकीन नहीं कर पा रहे।
तूने नितिन को रतनपुर में मारा, उसके बाद कोलकाता आया, सारा मुआयना किया, अच्छे से प्लानिंग की, अजीत दास का मोबाइल चुराया और फिर धनबाद से हरीश शर्मा का पैन कार्ड। नितिन को मारने के बाद हमने शालिनी को मारने का प्लान बनाया। कल्कि भी, शालिनी और कल्कि दोनों? नहीं साहब, पहले सिर्फ शालिनी को मारने का प्लान था, कल्कि को मारने का ख्याल बाद में आया। अरे सुब्रतो, हाँ, अरे আমার জন্য কিছু करो ना, इतना बड़ा पब्लिकेशन है तुम्हारा, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में डीटीपी ऑपरेटर का ज़रूरत तो होगा ना। अजीत दास उतावला था, हताश था। हम जान गए थे कि जो तरकीब हमने नितिन के साथ आजमाई थी वही तरकीब इस अजीत पर भी काम आ सकती है, और काम आई। हमें उसका बस फ़ोन चाहिए था, जो हमें मिल गया। अजीत दास का फ़ोन तो हाथ लग गया था, लेकिन हमें एक नया चेहरा चाहिए था, एक नई पहचान, जो हमें धनबाद रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में मिल गई। उस हरीश की शक्ल देखकर हमें पता लग गया था कि इसको हम आराम से फंसा सकते हैं। हम अंजलि के साथ अकेले रहना चाहते थे साहब। हमने नितिन को मार दिया था, अंजलि की बहन को हटाने वाले ही थे, तब सोचा कल्कि को भी हटा ही देते हैं, वरना कल हम दोनों के लिए सरदर्द बन सकती हो। तू पहला बेवकूफ नहीं है जिसने ये सोचा कि जुर्म बहुत अच्छे से प्लान करूंगा तो बच जाऊंगा। बहुत लोग ऐसी बेवकूफी करते हैं आए दिन। तेरी तरकीब, तेरी प्लानिंग फेल हुई है शेखर। जुर्म कितनी भी अच्छी प्लानिंग से कर लिया जाए फेल ही होता है हमेशा। सर, झारखंड पुलिस से पता चला है कि शेखर गुप्ता के माँ बाप जिंदा हैं और इसकी करतूतों से परेशान है। सर, ये हिस्ट्री शीटर है वहां का, ड्रग्स लेता था, चोरियां करता था और काफी समय पहले इसने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया था। सर, इसने अंजलि और शालिनी को अपने माँ बाप के बारे में झूठ बोला था और संगीन जुर्मों का दामन थाम लिया। अंजलि की क्या स्टोरी है? सर, वो तो अभी भी अड़कर बैठी है कि उसे इस मर्डर प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था। और कातिल है उसका प्रेमी, और उसका भी यही कहना है कि अंजलि इसमें शामिल नहीं। सर, इस शेखर गुप्ता के खिलाफ तो हमारे पास काफी सबूत हैं, मगर इस अंजलि के खिलाफ कुछ भी नहीं। अगर अंजलि झूठ भी बोल रही है तो भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। आखिरकार 3 विचित्र हत्याओं का रहस्य खुल गया। अंजलि को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है, पर वो एक पछतावे की भावना के साथ जिंदगी बसर कर रही है कि कहीं ना कहीं उसके कारण ही उसकी बहन, बेटी और पति की निर्दयी हत्या हुई। शेखर को आईपीसी की धारा 302 के तहत 3 मर्डर्स के लिए और आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। और शेखर इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। अंजलि को अपनी बहन और अपनी बेटी का इस तरह से दूर चले जाना, उसके पति से कोई खबर ना मिलना और अंजलि को यह सब अजीब ना लगना अपने आप में अजीब मालूम होता है। एक आदमी ने अपने दिमाग से बेहद शातिर और क्रूर तरकीब निकाली ताकि एक औरत के साथ उसकी प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग हो, पर आखिरकार वो पकड़ा गया
और ये सच एक बार फिर से साबित हुआ कि क्राइम नेवर पेज। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.